सलाम अलैकुम कमांडर। वालेकुम अस्सलाम। सुनो साथियों, जो हाल हमने हिंदुओं का अपने पाकिस्तान और बांग्लादेश में किया था वही हाल हम हिंदुस्तान में भी करेंगे। क्या तुम लोग तैयार हो? तैयार है कमांडर, बस आप हुक्म कीजिए। दिल्ली के लाल किला पर भी अपना पाकिस्तान का ही झंडा लहराएगा इंशाअल्लाह। अगर इस बार अल्लाह की रजा हुई तो हिंदुस्तान पे जरूर फतह करेंगे और काफिर हिंदुओं को उसके घर में घुसकर मारेंगे। जरूर कमांडर, इस बार हिंदुस्तान के वजीर आजम चाना साहब मोदी का सर आपके चरणों में होगा इंशाअल्लाह। तो इस बार हम लोग हिंदुस्तान जरूर फतह करेंगे। उसके लिए हमको कुर्बानियां देने की जरूरत है। क्या आप लोग तैयार हो? तैयार है कमांडर। इस्लाम और अल्लाह के रास्ते में जो भी आएगा उसे हम मिटा देंगे। शाबाश साथियों, बस तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि तुम्हें सिर्फ मारना है और मरना है। अगर तुम जिंदा रहे तो तुम्हें हिंदुस्तान की फतेह का साक्षी बनोगे। अगर तुम शहीद हो गए तो तुम्हें 72 हुरे मिलेगी, जिसके सामने यहाँ की औरतें पानी कम चाय है। क्या कमांडर, वो सारी हुरे हमें मिलेगी? बेशक साथियों, वो सारी हुरे तुम्हारी दसिया होगी, जिसके सामने स्वर्ग की अप्सरा भी कम होगी। तो साथियों, ये है कमांडर मैनुल हक। तो ये आज रात आप लोगों को हिंदुस्तान के सरहद तक लेकर जाएंगे। तो वहां से आप लोगों की नई मंजिल की शुरुआत होगी। तो ठीक है कमांडर, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद 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 पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाइज अटेंशन। साथियों, हाई कमांड से मैसेज आया है कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान हमारा ये बॉर्डर लांघकर हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और उसके इस नापाक इरादे को बॉर्डर पे ही ठंडा कर देना है। इसलिए आज से हमारे इस बॉर्डर की चौकसी दुगनी कर दी जाएगी। कर्नल, दुश्मनों को बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही हम उनको ढेर कर देंगे। शाबाश। तो आज से बॉर्डर एरिया हाई अलर्ट पे रहेगा और कोई गलती से भी झपकी नहीं लेगा। वेल डन बॉयज, आई प्राउड ऑफ यू। अपने देश के बॉर्डर का ऐसे ही सख्ती से ख्याल रखो। यस कर्नल। शाबाश। अरे सुलेमान भाई, ये साले पाकिस्तानी सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? साले को खाने के लिए रोटी नहीं है और हिंदुस्तान से लड़ने का सपना देखते हैं। आने दो साले को, दिखाएंगे बिहारियों के पावर। तो साथियों, तुम्हारा और हमारा साथ यहीं तक रहा। तो ये रहा सामने हिंदुस्तान का बॉर्डर। बाकी तुम्हें पता है कि क्या करना है। जी कमांडर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम लोगों का हौसला को बुलंद रखे। देखो भाइयों, बॉर्डर के पास हरकत हो रहा है। सब लोग चौकन्ना हो जाओ। देखते ही साले को ढेर कर दो कि हमारे हिंदुस्तान के सरजमी पर दोबारा देखने की कोशिश न करे। देखो साथियों, हो रहा कुछ घुसपैठिया। अरे मुगल को गोली लग गई, उसे भी लेकर पाकिस्तान चलते हैं। कुर्बानी का रास्ता है मेरे दोस्त। एक बार कदम आगे बढ़ा दिए तो पीछे नहीं हट सकते हैं। हम इसे ऐसा ही मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वो मर नहीं रहा है, वो अल्लाह का प्यारा हो रहा है। उसे तो 72 हुरे मिलेगी। हमें तो कोई हुरे नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ जिंदा रहना है। हम लौट रहे हैं पाकिस्तान। एक बार फतेह के रास्ते पे चल दिए तो हम वापस नहीं मुड़ सकते। या तो कुर्बान हो जाओ या तो फतेह करो। अरे साला, तू कौन है? तू भेजा किसने है?
अल्लाह अकबर, भले मुझे तुम मार दो लेकिन हम कुछ भी नहीं तुम्हें बतलाएंगे। मारूंगा तुम्हें जरूर, पैसा मत मारूंगा कि तुम्हारे साथ साथ पूरा पाकिस्तान कांप जाएगा। सच्चा मुसलमान कभी मौत से डरा नहीं करता है। देखो बेटे, मैं भी एक सच्चा मुसलमान हूँ और सच्चा मुसलमान अपने वतन के आन बान शान के लिए मर मिटता है, ना कि दूसरे के घर में चोरी से घुसता है। मुसलमान भाई भाई, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए इन हिंदुओं को नेस्त नाबूद करने में। हम भारत माँ के बेटे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है। तुम पाकिस्तानियों हमें बांट सको, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह, मैं आ रहा हूँ, 72 हुरे तैयार रखना। मरने के बाद तुम्हें 72 हुरे मिले या ना मिले, लेकिन मरने से पहले तुम्हारे पछुआरे में गाधा का बम्बू जरूर ढासूंगा। ले चलो साले को। साले अटेंशन बॉयज। यस सर। कौन है ये और क्या हो रहा है ये सब? कर्नल, ये साला पाकिस्तानी कल रात बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया है। लेकिन ये साला इतना करा क्यों रहा है? सर, इसको तो मरना ही है, लेकिन कल रात हम लोगों ने इसकी मार ली है। बहुत जान है इस साले में, रात भर दुग्गी बजवाने के बाद भी जिंदा है। अब ये जिंदा नहीं रहेगा सर, बोलिए तो अभी गोली मार देते हैं। वैसे भी सर बहुत ज्ञान दे रहा था सच्चा मुसलमान होने का, लेकिन खुद ही एक भटका हुआ काफिर है। ठीक है बॉयज, तो इस काफिर को जल्द से जल्द जहन्नुम का दर्शन करवा दो। यस कर्नल। शूट देम। देखो हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान को कैसे ढेर कर दिया। जब जब वतन के इज्जत और शान की बात आएगी, तब तब हिंदुस्तानी मुसलमान का सीना ढाल की तरह तना मिलेगा। भारत माता की जय। इंतकाम जिंदाबाद। भारत माता की जय। इंतकाम जिंदाबाद। भारत माता की। सलाम वालेकुम कमांडर। वालेकुम अस्सलाम। सुनो साथियों, हिंदुस्तान से खबर आई है कि हमारा 2 सिपाही हिंदुस्तान में घुसपैठ करने में सफल हो गए हैं। कमांडर, सिर्फ 2 ही, बाकी तीसरे का क्या हुआ? बुरी खबर है, हमारे एक साथियों को हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बॉर्डर पर ही शहीद कर दिया। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हमारा 2 सिपाही भी उनके 200 सैनिक पर भारी पड़ेंगे। कमांडर, अपना साथियों का मौत का बदला जरूर लेंगे। कमांडर, हमें इस बार मौका दीजिए काफिर हिंदुस्तानियों का सर कलम करने का। अब वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा होगा और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का नाम तक मिटा देंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एकदम ठीक मैनुल भाईजान, अगर अल्लाह की रजामंदी हुई तो हिंदुस्तान के संपत्ति पर और वहाँ के औरतों पर इंशाअल्लाह हमारा ही कब्जा होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुनो साथियों, ये बहुत हिम्मत की बात है कि तुम लोगों ने पाकिस्तानी आतंकी को देश के सीमा पे धर दबोचा है, लेकिन ये मत सोचना कि वो अकेला था। वो तो अकेला ही था कर्नल। नो डाउट बॉयज, ये अपना बिहार यूनिट सबसे बेस्ट है, लेकिन इस बार तुम लोगों से चूक हुई है। हो सकता है कर्नल हम लोग से चूक हुई हो, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब करना यह है कि सीमा के सुरक्षा में दूसरे यूनिट को तैनात करके मैं अब तुम लोगों के साथ इंटरनल सर्च ऑपरेशन शुरू करूंगा। आप बोले तो हम लोग अपना खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो कहीं भी छुपे हो तो पता चल सके। वैसे भी कर्नल, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, आसानी से पता चल जाएगा। वैसे भी उनका वेशभूषा हम लोग से अलग ही होगा, ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। वेशभूषा पे मत जाओ, उन्हें हम भारतीयों में घुलने मिलने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होती है, तो उन्हें पहचानना उतना भी आसान नहीं होगा जितना तुम लोग समझ रहे हो। तब वो कैसे पकड़ में आएंगे कर्नल? तुम लोग अपनी नज़र बनाए रखो और पता चलते ही बिना किसी सिविलियन को क्षति पहुंचाए उन्हें 72 हुरों के पास पहुंचा दो। ये हुई ना बात कर्नल। शाबाश बॉयज। सलामकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, बैठिए भाईजान।
तुम हमारे मुस्लिम भाई हो, यहाँ के काफिर हिंदू तुम लोगों को पैरों को धूल समझते हैं। देखो भाई, तुम हमारे मेहमान हो, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब हम लोग भाई भाई हैं। हमें यहाँ कोई किसी से दिक्कत नहीं है। तुम अल्लाह के बंदे हो, यहाँ के सारे हिंदू काफिर हैं। लगता है कि तुम कुरान नहीं पढ़ते हो। कुरान तो पढ़बे करते हैं, 5 वक्त का नमाजी भी है, लेकिन तुम्हारा भला कुरान कहाँ मिलता है सो पता नहीं, जिसमें लिखा है कि सारे हिंदू काफिर हैं। तुम्हें हमारी बात प्यार से समझ में नहीं आ रही है तो देख लो AK-47, सारी गोली आर पार कर देंगे। लगता है इन साले को डर नहीं लगता है। डर सबको लगता है, गला सबको सूखता है, लेकिन देश के साथ बगावत नहीं कर सकता। तुम अपने ही घर में हॉस्टेज हो। जब तक हमारा मिशन कामयाब नहीं हो जाता तब तक तुम अपने ही घर में कैद रहोगे। चलो तुम लोग उठो। बैठो। भाई ठंडी तो बहुत बढ़ गई। सही बात है सलमान भाई। अरे सलमान, ऐसा क्या हो गया जो हाँफते हुए यहाँ आया है? बात ही कुछ ऐसी है सुलेमान सर। बात को गोल गोल मत घुमा, बताओ क्या बात है। सर, हमारे पड़ोसी रजाक मियाँ के घर में कुछ आतंकवादी घुसे हुए हैं और उन्हें बंधक भी बना के रखे हुए हैं। वाइज तुम चारों तरफ से इंडियन आर्मी से घिर चुके हो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने हथियार डालकर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। सर मुझे ऑर्डर दीजिए, इन मादर पाकिस्तानी को यहाँ ही उसके औकात दिखा देते हैं। रुको अभी, अगर ये जिंदा पकड़े गए तो इनसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो 5 मिनट के अंदर में अपने हथियार डालकर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ये तो तुम्हारे अपने ही मुस्लिम भाई है, तो इन्हें मारकर तुम्हें क्या मिला? दम है तो हमारा सामना करो। हम पाकिस्तानी मौत से नहीं डरते हैं। अगर तुम लोग इस घर में घुसने की कोशिश की तो बाकी परिवार लोगों का यही हाल होगा। कोई हिंदुस्तानी हमारा भाई नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तुम लोग क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि तुम लोग वापस लौट जाओ। अगर इन घर वालों को जिंदा देखना चाहते हो तो, और हमें अपने मिशन को अंजाम देने दो। मैं उसे अपने बातों में उलझाता हूँ, तब तक तुम लोग हमला करो। तुम लोग हमारे देश में मौत का तांडव करो और हम लोग हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। नो डाउट बॉयज, हम लोगों ने जो खोया है उसको तो कवर नहीं कर सकते हैं, बहुत ही क्रूशियल समय है, लेकिन हम लोग अपने साथी का बदला जरूर लेंगे। यस सर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी क्लियर ऑर्डर है कि हमारा एक सैनिक मरा है तो हम पाकिस्तान में घुसकर उनके सैकड़ों सैनिक मारेंगे और उनके सारे आतंकी ठिकाने को नेस्तरो नाबूद कर देंगे, और इसकी जिम्मेदारी भी हमारे टीम को मिली है। कर्नल, इस बार हम उन्हें चुन चुन के मारेंगे कि दोबारा हिंदुस्तान में घुसने की जरूरत ना करे। तो बॉयज, एक बार फिर से क्या पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ कर्नल, इसी बहाने हमें अपना ससुराल पाकिस्तान घूमने का भी मौका मिल जाएगा। चलो बॉयज, फिर पाकिस्तान को अब याद दिलाते हैं कि उनका असली बाप कौन है। भारत माता की जय।
पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता की, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुम्हें क्या लगा था कि हम नहीं लौटेंगे? अरे बेटा, बाप है तुम्हारे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हेलो गाइस, तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? एक्चुअली इस वीडियो के लिए हम लोगों ने बहुत तैयारी की है और ये हमारा देशभक्ति, मतलब हमारे दिल में जो देश के लिए समर्पण और प्यार है उसको हम लोगों ने दिखाने का कोशिश किया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो बिल्कुल ही देर नहीं करें, क्योंकि इसके बाद में हम लोग का और धांसू प्रोजेक्ट आने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को फैला दे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्रिएशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।